So you're currently a pre-final year or a final year student? No, I'm in my second year right now, fourth semester. It's एक महीने Oh, का हो रहेगा. oh, so your second year is about to get over. Yeah, yeah. तो यार अभी तो बहुत young हो. And I Experience used in to that. be that person who used to think, I used to think very low of DSA and stuff like that. I was like कि Yeah. ये कौन करता है ना? It's something like that. अब ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, तो मेरे को थोड़ा सोच सोच के बोलना पड़ रहा है कि Yes, मैं yes. कोई एक्चुअली बात कुछ नहीं. अच्छी, अगर मैं दे रहा हूँ तो कुछ अच्छी एडवाइस दूँ. आजकल मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, जॉब्स को लेके स्टूडेंट्स में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, और मैं कोई यूट्यूब वाला भैया या डीएसए गुरु तो नहीं हूँ, एटलीस्ट आई ट्राई नॉट टू बी, बट देर आर दीज टू कॉमन मिस्टेक्स दैट आई फाइंड एवरी कॉलेज स्टूडेंट मेकिंग, and both of them tie into something which I call a permission seeking mindset. And to help prove these points and show how avoiding permission seeking can immediately improve the quality of your preparation and life in general, मैं बैठा हिमांशु के साथ. हिमांशु दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट है. वो भी सीएससी की पढ़ाई कर रहा है, एंड बाकी मैं उसको उसका इंट्रोडक्शन खुद ही देने देता हूँ. Hi, my name is Himanshu Agarwal. I am studying in Delhi Technological University right now. जेई में बहुत ज़्यादा मेहनत की, उससे डीटीयू में हो गया, सीएस में वहाँ पे आके थोड़ा रिलैक्स कर लिया, तो फिर फंस गए यहाँ पे आके. अभी तो डीएसए की कोशिश कर रहे हैं, सबके सब डीएसए कर रहे हैं, तो वही करे जा रहे हैं पागलों की तरह. और Yeah. उसमें भी मतलब अभी उसमें 300 के आसपास क्वेश्चंस हो चुके हैं, और डेवलपमेंट कुछ नहीं करी अभी तक तो. लाइक एवरीवन इन कॉलेज, हिमांशु का भी वही सवाल था. इंटर्नशिप्स पे फोकस करूं या फ्रीलांसिंग करूं, डीएसए करूं या डेव करूं, एक करूं तो दूसरा पीछे छूट जाता है, सबको कितना टाइम दूं. एंड दैट इज वेयर माय फर्स्ट प्रॉब्लम कम्स इन, which is lack of concurrent learning. I always Yeah. feel like I am being left behind because when I am doing DSA, everyone is like ML and making projects and looking for internships and freelancing and whatnot. Right. Okay, so I have about 800 days की streak अभी on LeetCode. Okay. ठीक है, continuous 800 दिन. Mm-hmm. ठीक है, and I've solved 1300 plus problems, I think, if I'm not wrong. I don't remember the exact number. But the point that I'm trying to make here is कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कितना भी प्रैक्टिस Mm-hmm. करो, राइट? तो इसको ऐसे मत सोचो कि अभी मेरा डीएसए में फोकस करने का टाइम है. दैट इज द रॉन्ग वे टू अप्रोच इट. द बेटर वे टू अप्रोच इट इज कि हाउ कैन आई सस्टेनेबली कीप improving my skill of DSA, and then how can I also sustainably develop other skills. You cannot just focus on one skill. You need to instead start working on systems. What I mean by start working on systems is कि मैं कैसे अपने आप को ऑप्टिमाइज करूं कि मैं सब चीजें कर पाऊं. अगर आप Mm-hmm. रियली देखो कि why I was able to crack some companies, right, जो भी मतलब मैंने करी अपने टाइम में, it was not because कि मैं DSA में अच्छा था. That was one part of it. There were other many factors. I had worked in Kubernetes, I had worked in web Yeah. development a lot, I had relatively good soft skills because I had extracurricular experience in college, and a lot of other things. You cannot just put it in one thing. And थोड़ा सा लक भी था मेरे साथ, मैं ये भी बोलूंगा, राइट? ऐसा नहीं है कि हमारे को एक महीने इसमें पूरा लगा के जो कोशिश करनी है और फिर दूसरी चीज में मूव ऑन करना है. आप अपने दिन में टाइम निकालो काट काट के, या फिर अपने हफ्ते में कैलेंडर बनाओ कि मैं लेट्स से मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैं 3-3 घंटा डीएसए को दूंगा. बिकॉज अभी आप स्टूडेंट हो, आप इतना टाइम दे सकते हो. जैसे आज के टाइम में मेरे Mm-hmm. लिए, या फिर अगर मेरे से कोई मेरे ईयर का मतलब मेरे एज का पर्सन एडवाइस मांगने आता है जिसकी जॉब चल रही है या कुछ चल रही है, मैं उसको यही बोलता हूँ कि आप इतना टाइम नहीं दे सकते तो आप सिर्फ एटलीस्ट पीओटीडी रोज करो. I tend to focus on one thing at a time. I cannot multitask random things. इट्स नॉट I love it at मल्टीटास्किंग. once. इट इज नॉट मल्टीटास्किंग. Like आप एक टाइम I'm पे एक assuming. कर लो. इट इज I know. ऑर्गेनाइज्ड chaos. अगर आप एक महीने तक सिर्फ लीड कोड ही करे जा रहे हो या एक महीने तक सिर्फ डीएसए ही करे जा रहे हो और बाकी चीजों के लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे, तो उसमें ग्रोथ कैसे होगी? आप बेसिकली पोस्टपोन कर रहे हो एक महीने बाद Mm. कि भाई मैं करूंगा इस चीज को. डोंट यू थिंक इट्स अ परमिशन सीकिंग सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट कि यार जिस दिन पता नहीं कोई सी एक रैंडम फोर्स होगी दुनिया की जो मुझे आके ऐसा फील करवाएगी कि मैंने डीएसए अच्छे से कर लिया है, उसके बाद मैं चालू करूँ. यार वो आपको Right. कौन बताएगा कि आपने डीएसए सीख लिया अच्छे से? दूसरा सबसे बड़ा इशू जो आता है वो है रेडीनेस का, और मोर एक्यूरेटली परसेप्शन ऑफ रेडीनेस का, जिसको हम इम्पोस्टर सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, कि क्या मैं गुड इनफ हूं.
And I talk about this in more detail in my article on Substack, which you can check out. The argument which I try to make here is that what if there is some job out there right now which is crackable by your current level of skill, but you are just not applying for it? There is really no way to know the truth unless you go ahead and apply right now. जैसे सबके सभी डेवलपमेंट कर रहे हैं और अब धीरे धीरे सारे एआई में जा रहे हैं, तो ऐसा मैं क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूँ कि भाई स्टैंड आउट करूँ, कंपनी मुझे देखे, क्योंकि मुझे सिर्फ भैया रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस चाहिए। घर पे बैठे बैठे पढ़ता रहूंगा तो उसका कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं मेरे ख्याल से। इसलिए व्हाट्स द लाइक बेस्ट थिंग आई कैन डू राइट नाउ दैट विल लैंड मी इन इंटर्नशिप एज फास्ट एज पॉसिबल। अब प्रॉब्लम ये है कि स्किल्स तो हर किसी के पास है। हम्म, आज के टाइम में ऐसा नहीं है ना कि मार्केट में सिर्फ 10 ही इंजीनियर है। यस यस उसके बाद इट्स ऑल अ गेम ऑफ नेटवर्किंग एंड यस proving to people in public ki bro, out of all these people I am the one who knows, right? Although there are hundreds of other people who know the same or maybe more than you, but agar wo upfront nahi hai in the market or the job market more specifically, so they will not get the same opportunities as you. In a perfect market, knowledge is like everybody has all the knowledge in this world, ठीक है? एंड बेसिकली फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, फिर तो हर कोई कमोडिटाइज हो चुका है। बट ऐसा है नहीं, ठीक है? मतलब तो ये देखना कैसे इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है एक रिक्रूटर के पास। लेट्स से मार्केट में 10 लाख इंजीनियर है, ठीक है? उसकी जॉब पोस्टिंग में सिर्फ 50,000 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है? तो उसका अब वो हायर किसको करेगा? प्रोबेबली जो 50,000 लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया, उसी में से तो हायर करेगा ना, बाकी तो उसके लिए इररेलेवेंट है। अब वो हो सकता है वो डेमोग्राफिक की वजह से ना आए हो, पे स्केल की वजह से ना आए, बट उस जॉब के लिए तो सैंपल सेट वो 50,000 लोगों का हो गया, ठीक है? अब उसके अंदर हर कोई, तूने 100 चीजें सीखी होंगी प्रोबेबली, बट यू ओनली लेट्स से पुट 50 in your resume, and first round is let's say a pruning round where they are only screening based on resume. The 50 things that you know but you did not mention will get not used. They don't know. Again, this is a lack of information. Now you need to make sure कि अगर जो लोग जिनको तुमसे जितना बराबर भी आता है, उन्होंने जो चीजें मेंशन नहीं कर रखी जो वैल्यूएबल है प्रोबेबली, उसको रेज्यूमे में शो करो, ठीक है? एंड देन यू नीड टू रीच आउट एंड रीच आउट एंड रीच आउट। अगर आज के टाइम में एआई की वजह से आपका जॉब में हायर होने का रेट 10% से 1% चला गया है, so then you just need to make sure that you're applying 10 times more. You need to be very positive and very optimistic. आधा तो ब्रेन गेम ही है। जब एवरीबडी इज गिविंग अप एंड उसकी वजह से उनकी एनर्जी 50% हो गई और अब वो एफर्ट नहीं मार रहे हैं, तुम तब भी अगर एफर्ट मार रहे हो तुम ऑटोमेटिकली उनसे ज्यादा ग्रो करो। एंड में एक चीज़ जो मुझे हिमांशु के बारे में और उसके माइंडसेट के बारे में सबसे अच्छी लगी वो थी उसका बायस फॉर एक्शन। उसको सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए था, ही आस्क्ड फॉर एक्शनेबल पॉइंट्स जिन पे वो एक्ट कर सके और जल्दी जल्दी अपने स्किल्स और प्रोफाइल को बिल्ड कर सके। एंड नाउ द प्रेशर वॉज ऑन मी टू गिव हिम 3 टैक्टिकल पीसेज ऑफ एडवाइस जो कि वो इमीडिएटली फॉलो कर पाए। मैं वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं कंपनी में जा रहा हूँ तो जिससे मुझे स्किल्स आती है, पर अपने आप को सेल एक्शनेबल स्टेप्स में अभी कभी क्या कर सकता हूँ, किस चीज पे फोकस करना चाहिए मुझे? या तो डेवलपमेंट तो सीख ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और कुछ करना चाहिए क्या? या Number one actionable is build an inclusive calendar. It should not be, oh, I will do this, get perfect at this, and then consider moving on. इससे तो probably मैं इसमें गिव अप कर देता तो कि ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है? कौन आगे मुझे बोलेगा कि परफेक्ट है? कोई नहीं आगे बोलता। यू नीड टू गिव योरसेल्फ परमिशन आफ्टर अ पॉइंट कि हाँ मैं सेफली मूव ऑन कर सकता हूँ, या और एंड आई कीप नाउ जगलिंग बिटवीन। जो आदमी जगल कर सकता है ना, जो मैं तेरे को बोला, somebody who can wear multiple hats, वो यही तो है जो मल्टीपल चीजें जगल कर सकता है। कल को किसी कंपनी में भी काम करोगे तो एक काम थोड़ी मिलेगा। दे विल बी लाइक कि सुबह इस वाले पर्टिकुलर कंपनी या टीम के कस्टमर के साथ मीटिंग है, शाम को इस अलग प्रोजेक्ट में मीटिंग है, ठीक है? और ये साथ में हमारा ये कॉर्पोरेट इवेंट भी चल रहा है, यहाँ भी जाना है, यहाँ पे हमारी ये हम एनजीओ के साथ कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, आपने वहां भी टाइम देना है। फिर शाम को तुम्हारे को कुछ खुद के भी कुछ तुम्हारा एंगेजमेंट होगा, कुछ दोस्तों से मिलना होगा। मल्टीटास्कर की वैल्यू है। तो सबसे पहली चीज, बिल्ड अ इंक्लूसिव कैलेंडर फॉर योरसेल्फ। उसमें थोड़ा सा अपने लिए
एंजॉयमेंट का भी टाइम डालो कि मैं एक Yes, घंटा yes. 2 घंटा वो करूंगा, हर चीज इंक्लूड करनी है। मैंने भाई बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारा यूट्यूब देखा है जब मैं अपनी प्लेसमेंट की पढ़ाई कर रहा था। ऐसा नहीं कि मैं लगा हुआ था एक ही चीज में। Definitely start getting more active on social media, like especially LinkedIn, right? अच्छा, इसका Right. तुम्हें एक बहुत अच्छा टिप बताता हूँ। सो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि व्हाट विल यू डू ऑन सोशल मीडिया, अगर तेरे को कल से पोस्ट करना शुरू करना है, व्हाट विल यू डू, क्या पोस्ट करोगे? Well, basically तो जैसे सभी करते हैं आस पड़ोस वाले की डे दिस फॉर कोडिंग डन दिस डन दैट, मेन तो यही कर राइट, सकते हैं। बट वो रिपीटेटिव नहीं हो जाएगा हम्म कि ओके डे 100, अब लैंडमार्क भी अगला तो फिर 200 ही आएगा ना, 101 किसको पड़ी है, थिंग्स लाइक दैट। आई वुड से प्रॉब्लम इज कि अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे आल्सो डू इज कि यार मैं ना किसी चीज का एक्सपर्ट बन जाऊं फिर मैं उसके बारे में लिखूंगा। हम्म ठीक है, मैं ये कहता हूँ व्हाई नॉट डॉक्यूमेंट एवरीथिंग दैट यू लर्न अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, और रोज पोस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, मे बी हफ्ते में 2 बार से ज्यादा पोस्ट नहीं करना। राइट। ठीक है, मैंने उससे ज्यादा रेगुलर होने की कोशिश करी है और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब हफ्ते की 6 पोस्ट लिखना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और क्वालिटी फिर सफर करती है। बट हफ्ते की 1 पोस्ट तो मिनिमम करनी ही करनी है, अच्छी क्वालिटी पोस्ट करनी है। देखो अगर तुम बिल्कुल वही करते रहोगे, मतलब स्पैम करोगे या फिर बिल्कुल बेकार कंटेंट डालोगे, ठीक है, तो अच्छे लोग तुमसे कनेक्ट नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड। तुम्हारे को ऐसा चीज चाहिए जो कि कोई रिक्रूटर नोटिस करे या कोई सीनियर नोटिस करे मेरे जैसा कि हाँ यार, बिकॉज नाउ अब तेरी प्रोफाइल की वैल्यू है। मेरे को रीच आउट करेगा, राइट, मैं प्रोबेबली प्रोफाइल देख के बोलूंगा हाँ यार ये बंदा बातें तो बड़ी अच्छी कर रहा है, प्रोबेबली इसको आता होगा कुछ। आता तो उनको भी है जिन्होंने नहीं करा, हम्म बट मैं देखूंगा तुम्हें, जो विजिबल है वही सेल होगा, राइट, जो दिखता है वो हम्म बिकता है, राइट। तो दिस इज सेकंड एक्शनेबल फॉर यू। जैसे 2 महीने में इंटर्नशिप्स के लिए देखना चाहिए या फिर मुझे अपने पे स्किल्स डेवलप करनी चाहिए ढंग से और अपने आप पे जैसे सोशल मीडिया और नेटवर्क बड़ा करना चाहिए अपना, अगेन मुझे क्या करना? अगेन परमिशन सीकिंग कर रहे हो आप, 2 महीने। हम्म अरे तो आज से क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हो भाई? क्या क्या ऐसा बदल जाएगा तुम्हारे 2 महीने में, कौन सा ऐसा सींग निकल आएगा जो अभी तुम्हारे में नहीं है? क्या पता आज के टाइम में कोई ऐसी जॉब खुली हुई हो जो 2 महीने बाद ना खुली हो और उसमें तुम निकाल लेते। भाई स्पीड की वैल्यू है, स्पीड की। मैं अगर तुम्हें बोलता कि 1 महीने बाद करते हैं ये कॉल, क्या तुम करते? प्रोबेबली नो। तुम करते, मैं तो ना कर पाता, शायद मैं बिजी हो जाता तब तक। स्पीड की वैल्यू है। थर्ड एक्शनेबल, 3 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। ओके, आई गिव यू अ बुक टू रीड। सो देयर इज दिस बुक कॉल्ड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अभी बुक राइट। का नाम सुना है इस वाली? यस भैया, वो मेरे पास रीड नहीं की मैंने, वो खरीदी थी। तो आई टेल यू अ वेरी कूल स्टोरी। ठीक है, हम्म सो आई हैव अ फ्रेंड, हिज नेम इज नमन। ठीक है, वो तुमसे 1 साल बड़ा है शायद, ठीक है, या सेम ही एज का होगा। तो हम्म वो बहुत फोड़ू कोडर है, मतलब आई वुड से उसकी एज में उसको जितना कोडिंग आता है, ठीक है, उसको मेरे से बहुत ज्यादा कोडिंग आती है। ठीक है, अब सो मैंने उसको ये बुक रिकमेंड करी बिकॉज मैंने उसको ये बोला, ही इज लाइक कि आई एम रियली प्रिपेयरिंग हार्ड। अभी उसकी लीड कोड पे कॉन्टेस्ट रैंकिंग मेरे से ज्यादा है। ठीक है, और वो मेरे से 2-3 साल अच्छा। छोटा है, मेरे कॉलेज का ही है। सो वो बंदा मेरे से ज्यादा अच्छी रैंक रख के बैठा हुआ है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ हिज। He said ki can you give me some tips for doing well in my placements, because placements are coming. And what I told him was ki for you, and this is true for most people, right, जनरली सिर्फ टेक उनका ब्लॉकर नहीं बनता। इनफैक्ट जो लोग टेक में सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं ना, आई वुड से उनका ब्लॉकर ये बन जाता है कि वो अपने एम्पथी नहीं विन कर पाते इंटरव्यूअर की, रिलेट नहीं करवा पाते इंटरव्यूअर को अपने आप से।
पता है, at the end of the day what I have found is कि people are willing to work with slightly incompetent people than people who treat them badly or not treat them not very well. Let's put it that way. मतलब they are like कि मैं इस बंदे को या इस मतलब इस इंसान को थोड़ा सा कम टेक आता है या कम काम करना अच्छे से आता है, बट ये मेरे से बातें बहुत मतलब बात बहुत अच्छे से करता है, ये अपनी प्रॉब्लम्स को बता पाता है, ठीक है, मेरे से रूड नहीं रहता, मतलब हमारे को पता नहीं चलता कि हम किसी बंदे के तरफ थोड़ा सा कभी कभी रूड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक फ्रेंडली पर्सनालिटी बनाना कि यार मैं किसी को भी ना 5 मिनट में अपना बडी बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये बुक का आप कोशिश करो कि हफ्ते में एक दो चैप्टर जरूर पढ़ो। मतलब मेरे थिंकिंग का तरीका बदल गया था यार। मतलब मैंने उस बंदे को, नमन को, ये बुक रेकमेंड करी। मैंने उसको ये बोला कि तुम्हारा अगर किसी अच्छे कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो प्रॉबेबली वो इस वजह से नहीं होगा कि तुम्हें टेक नहीं आता था, वो इसलिए था कि प्रॉबेबली तुम इंटरव्यूअर को मतलब इम्प्रेस नहीं कर पाए या उसका दिल नहीं जीत पाए या फिर उसको एक तरीके से ना अपने बारे में सेल नहीं कर पाए। एक तो है कि ऑनलाइन सेलिंग, बिल्डिंग अप और मेकिंग, इट्स लाइक मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। मार्केटिंग क्या है कि किसी को पता ही नहीं है मेरे बारे में, लोग मेरे बारे में जाने कैसे, ठीक है, बट जानने से हायर के तक लेके जाना वो भी एक सफर है। मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगती है बिकॉज इसमें हर चैप्टर में छोटा छोटा कुछ वो सिखाते हैं एंड आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो तुझे इमीडिएटली फर्क फील हो जाएगा। यार मैं पहले ऐसे बात करता था, अब मैं ऐसे बात करता हूँ। So it was like actionable and workable for you. It really worked for me. I was a Because very rude person. I was like कि मेरे को तो बहुत टेक आता है, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो बहुत कोडिंग करता हूँ, मेरे को क्या जरूरत पड़ने वाली है लाइफ में, इन सब चीजों की। बट नहीं, a lot of this will make you valuable even if you do not get, let's say, the dream job that you wanted. अरे उसके बाद भी तो कभी जॉब चेंज करोगे, उसके बाद भी तो लाइफ में और चीजें करनी है। जनरलिस्ट थोड़ा सा बनने में आपका ज्यादा फायदा है, दिमाग खुलेगा और थोड़ी टेंशन कम रहती है, पता है, लाइफ के बारे में फिर। I keep putting together pieces like this from time to time, and I write about even more varied and interesting and sometimes weird stuff on Substack. So if you want to be updated about all that I'm up to, make sure you follow me here as well as subscribe to my Substack. And if you feel that the advice I shared in this video is really helpful, maybe share it with some of your friends, all two of them. Go ahead, I'll wait. Go on, I'll wait. एक्शनेबल चाहिए था ना, एक्शन ये है कि एक्शन लो। एक्शनेबल ये है सबसे बड़ा। सही बात।